से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं महाराष्ट्र के धुलिया शहर में एसटी महामंडल की धुलिया विभागीय कार्यालय में। अब हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ के कर्मचारियों की समस्या क्या है। उसके लिए अब हम उनके बीच यहाँ मौजूद है। हम सब एक है, हम सब एक है। संयुक्त कृति समितिचा यहाँ पर आप लोग कब से बैठे हैं उपोषण के लिए और कब तक बैठेंगे? यहाँ पे हम 2 दिन से उपोषण के लिए बैठे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता जब तक हमारा उपोषण चालू रहेगा। आपको किसमें मांग क्या है? हमारी पहली मांग ये है कि हमारा 4 साल पहले जो करार हुआ था उस करार में हमको चीज़ें जो दी गई थी तो उसमें हमको वेतनवार जो है हमारी 3% से देना चाहिए, वो 2% मिली। उसके बाद में हमारा जो HR है घर भाड़ा बोलते हैं, वो घर भाड़ा हमको 8%, 16% और 24% से देना चाहिए था। इसे कहाँ से देने पड़े, इसलिए कर्जबाजारी भी हमारे लोग हो गए। कर्जबाजारी होने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारे महाराष्ट्र में 27 कर्मचारी ने आत्महत्या की। इतना एक कठोर शासन है, 27 कर्मचारी ने आत्महत्या करने के बाद भी ये कठोर शासन जागरूक हुआ नहीं और उन्होंने हमारी कुछ भी मांग पूरी की नहीं। तो इसलिए हमारे के पास आंदोलन के सिवाय कुछ पर्याय रहा नहीं। तो इसलिए हम सब लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारा आंदोलन हम शुरू रखे रहेंगे। संघर्ष शुरू किया है और हमारी जो एक संघर्ष में सब हमने कृति समिति बनाई है। उसमें हमारी कृति समिति में हमारी जो प्रमुख संगठना है, कामगार संगठना, इंटक संगठना, उसके बाद में कामगार सेना, कास्टाइप और बहुजन जो राज्य परिवहन कर्मचारी संगठना है, ऐसी 5 संगठना ने मुंबई डिवीजन लेवल पे, महाराष्ट्र के लेवल पे कृति समिति बनाई और वो कृति समिति के माध्यम से हम लोग लड़ाई शुरू किया है और वो लड़ाई हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। तो ये सभी जो बातें हैं कि जो हमारे भाई है 165 लोगों को, हमारा भाई को सबको कोरोना हो गया। विविध यूनियन है, तो ये अभी जो संप हड़ताल है तो ये किस म्हणजे कौन सी यूनियन की बेस पे आप कर रहे हैं? कौन सबसे बड़ी बात कि हमारा संप नहीं है, हम संप कर नहीं रहे, हमारा उपोषण है। जो उपोषण के लिए हम बैठे, अभी जो गाड़ियाँ वगैरह जो हमारे बंद हुए, ये गाड़ियाँ कोई संगठन के प्रतिनिधि ने गाड़ियाँ बंद करने के लिए नहीं बोला है, कोई संगठन के प्रतिनिधि ने संप करने के लिए नहीं बोला है। ये लोगों की जो पकड़ है कि उनको अभी लगने लगा है कि आपको हमारा संसार कैसे चला पाएंगे, हमारा क्या होगा आगे। और जो अभी तरुण बच्चे लगे, जो तरुण पीढ़ी है, उनका तो बहुत बुरी हालत है। उनको एक तो तनख्वाह कम मिलती है और तनख्वाह कम मिलने की वजह से वो आक्रोश सब लोगों में हो गया है और आक्रोश की वजह से सब लोग वहाँ पे अपने अपने जगह पे, यानी हमारे पूरे जो डेपो है वो सब डेपो में बैठ के वो अपना अपना उपोषण आंदोलन चला रहे हैं। हमने किसी को ऐसा बोला नहीं कि आप गाड़ी बंद कर दो, सेवा कर रहे। और जो लोगों की सेवा करने के बाद भी हमको अगर कुछ मिल नहीं पा रहा है, हमारी रोजी रोटी का ऐसी परिस्थिति है, तो हम क्या करें? तो हमको आंदोलन के सिवाय पर्याय ही नहीं हो रहा है। हमारे आज तक 27 भाई ने बलिदान दिया है, 27 भाई ने आत्महत्या की है, क्योंकि 27 भाई को जो पगार है, तुटपुंजा पगार है हमारा, वो पगार में भागता नहीं था। तो हमारे जो भाई है उन्होंने कोरोना पीरियड में जो हम बहुत अधोगति हो गई महामंडल की, इसकी वजह से हमारे टाइम पे पगार होते नहीं है, महीने महीने 2-2 महीने पगार होते नहीं, तो हमको किसी से कर्जा लेना पड़ता है। कोई प्राइवेटाइजेशन से कर्जा लेता है, कोई किससे कर्जा लेता है। वो कर्जा लेने के बाद वो कर्जे वाले हफ्ते के लिए तकादा लगाते हैं और जो संस्थाएं कर्जे देती है बाहर की, कोऑपरेटिव सेक्टर से जो अभी देते हैं, बजाज फाइनेंस वगैरह जो ये कंपनी जब कर्जे देती है तो कर्जे देने के बाद वो पठानी वसूली करते हैं, उनके लोग दादागिरी करते हैं और दादागिरी करने के बाद वो पैसे मांगते हैं कि वो घर पे आते हैं कि हमको पैसा चाहिए। लोगों को बड़े बड़े हुद्दे पे लगे। इनकी जो सेवा है ये सबसे बड़ी सेवा हमारी है। यानी ये जो खंड में सेवा चलती है तो ये एसटी महामंडल की सेवा उत्कृष्ट सेवा कोई नहीं देता है। आपने बताया कि आपका बेस काम है, लेकिन सरकार तो आपको 7वां वेतन भी लागू की है। देखो, सरकार ने हमको 7वां वेतन आयोग दिया नहीं है। अगर 7वां वेतन आयोग हमको सरकार दे देंगी तो हम 0 मिनट में इसी 1 मिनट में हम ये सब बंद कर देंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको 7वां वेतन आयोग मत दो, कम से कम हमारा जो हक का है, जो हमारा DA है, जो हमारा महंगाई भत्ता है, जो हमारा HR है, जो
दो तीन साल से बंद है। देखो 28% महंगाई गवर्नमेंट को दी जाती है, आपको कितनी? हमको 12% दी जाती है। 16% आज भी कम हमको महंगाई दी जाती है। गवर्नमेंट में दिए जो वार्षिक वेतन वाढ़े वो 3% से दिए जाती है, हमको 2% से दिए जाती आपको बोनस तो मिला 2500 का बोनस। है। 2500 रुपये बोनस में तो आप थैली लेके जाएंगे तो एक थैली में भी वो बैठ नहीं पाएगा। हमारा कहना है कि हमको पेड़े का पैकेट मत दो, हमको बोनस मत दो, तुम्हारा पेड़े का पैकेट हमको नहीं होना। हमारा कहना है कि हमारा जो हक है वो हमको दे दो, हमारा हक हमको मिल गया, हमारा जो लेना है वही हमको चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। यानी आपको क्या चाहिए? जो शासकीय दूसरे विभाग के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जो सहूलत है आपको वो चाहिए? हाँ वही चाहिए हमको, हमारी वही मांग है, जो उनको देते हैं वो हमको दो। अभी यहाँ आपके साथ जो बैठे हैं सब ड्राइवर कंडक्टर है या और कोई भी है? यहाँ सब ड्राइवर कंडक्टर भाई है, मैकेनिक भाई है, क्लेरिकल साइड के भाई है, सुपरवाइजर है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन बड़े अधिकारी तो अंदर है, उनको भी तो आपके साथ ही बैठना चाहिए था। ये देखो बड़े अधिकारी से हमारे इसमें 2 टाइप होते हैं, तो वर्ग 2 और वर्ग 1 के अधिकारी जो होते हैं उनको अलग होता है, उनका कारोबार अलग तरह से चलता है और हमारा कारोबार अलग तरीके से। लेकिन उनके जो महंगाई भत्ते घर भत्ते हो तो आप ही की तरह होंगे ना कि अलग है उनको? देखो आपने जैसा बताया कि उनको अगर सब लोग यहाँ बैठ जाएंगे तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कौन करेगा? तो गवर्नमेंट के रिपोर्टिंग के लिए क्लास 2 क्लास 1 को बैठना ही पड़ता है। अगर हम उनको फोर्स करेंगे तुम भी यहाँ बैठ जाओ तो हमारे भावना कौन पहुँचाएगा? लेकिन जैसे आप ही के विभाग के हैं, तो आपका दर्द समझ के उनको कुछ घंटे या आपका अगर उपोषण अगर 2 दिन चलता है तो एक दिन उनको ही बैठना चाहिए उसमें। देखो उनकी सहानुभूति हमारे साथ है, वो हमको भी पाठिंबा दे चुके हैं, उनकी सहानुभूति हमारे साथ है। हर एक का कोई नहीं तो कोई चीज़ में बंधा रहता है, उनको ये रहता है, तो उनके तरीके से वो काम बराबर कर रहे हैं, हम हमारे तरीके से काम बराबर कर रहे हैं। अधिकारी से हमने अंदर बात की है और बाकी यहाँ पर जो बैठे हैं वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों से हमने बातचीत की है और उनकी मांग क्या है, ये सरकार को भी इनकी मांग पर गौर करना चाहिए कि इनकी मांग क्या है और इनको आश्वासन भी देना चाहिए और टाइम पड़ा अगर तो यानी कुछ है तो उनकी मांग को पूरा भी करना चाहिए, ताकि प्रवासी मजदूरों के लिए भी यानी पिछले साल भी कोरोना में आ जा नहीं सके और बसेस वगैरह सब शुरू है, लेकिन दिवाली सर पे अभी लोग आना जाना चाहते हैं, लेकिन ये कुपोषण की वजह से अभी इन्होंने तो कहा है कि हमने बंद नहीं किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रास्ते में बसेस नहीं चल रही है, लोगों को सेवाएं नहीं मिल रही है। तो लोगों की सेवाओं पर ऐसे कर्मचारियों का अधिकारियों का अगर सरकार से कोई वाद विवाद हो चाहिए, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मानव समाचार की ओर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं।